तो आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एक डायरेक्ट सेलर को, जैसे मैंने कहा कि एक लीडर और एक फॉलोअर, इन दोनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी में लेके जाता है। तो उसी डायरेक्ट सेलिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। और दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, आज हम कोई प्लान या कोई प्रोडक्ट या कोई और चीज नहीं सीखने वाले हैं। आज हम वो स्किल सीख रहे हैं जो ये तय करती है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में टिकेंगे, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ेंगे या हम डायरेक्ट सेलिंग में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग में सफलता का असफलता का सबसे बड़ा जो कारण है वो लोगों का नो कहना, ये आप सब समझते हैं। और एक्चुअल जो नो, जो असफलता का जो मेन जो कारण है, जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उसका एक ही रीजन है कि वो जो नो होता है ना, वो जो ऑब्जेक्शन होता है ना, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है, हर सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर को रोज ये चीजें अक्सर आप सुनते होंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, सोच के बताऊंगा, ये पहले भी मैंने बहुत ज्यादा लॉस खा चुका हूं, है ना, ये काम तो मेरे से नहीं होता है, मेरे पास तो, मैं तो ऑलरेडी जो है एक सफल हूं। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि ऑब्जेक्शन आएगा या नहीं आएगा, बल्कि सवाल ये है कि आप उसे स्किल से हैंडल करते हैं या सिर्फ इमोशन से हैंडल करते हैं। ऑब्वियसली आपको हमको स्किल से हैंडल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, ऑब्जेक्शन एक बाइंग सिग्नल होता है। और सही जवाब सही समय पर सही तरीके से अगर दिया जाए तो हर नो को यस में बदला जा सकता है। मैं कहूंगा हर नो को, एवरेज नहीं, हर नो को यस में बदला जा सकता है, बट वो होगा जब हम अपनी स्किल्स पे काम करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट से हर ऑब्जेक्शन, एक्चुअल जो ग्राहक क्या चाहता है कि उसकी और उसको जानकारी चाहिए। जो भी एक कस्टमर का ऑब्जेक्शन होता है, जो भी एक प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्शन होता है, उसको वो तब तक ऑब्जेक्शन करता है, इसका मतलब वो चाहता है कि मुझे और कुछ जानकारी चाहिए, जो कुछ आप बता रहे हो वो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे और ज्यादा जानकारी चाहिए। और ज्यादा जानकारी कौन देगा? जिसके पास जानकारी होगी। ऑब्जेक्शन रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से वो चिंता जता रहा है कि जो चीज आप मुझे बता रहे हो, जो प्रोडक्ट आप मुझे बता रहे हो, जो प्लान आप मुझे बता रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, अभी भी मुझे चिंता है, ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये मुझे रिजल्ट देगा नहीं देगा, ये उसकी वो चिंता है। ऑब्जेक्शन नहीं है उसका, रिजेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन से बचने की इच्छा कभी मत रखो, बल्कि अपनी स्किल्स को और ज्यादा बेहतर करो। रिजेक्शन ऑब्जेक्शन अपने आप दूर हो जाएंगे। सफल लोग वही है जो रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन को बेहतर तरीके से संभालते हैं, और हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर एक नया मौका छुपा होता है, एक नई अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं ऑब्जेक्शन है क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो इसके लिए कोई अलग से कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, बस टर्निंग नो इनटू यस, यानी कि प्रोस्पेक्ट की नो को, कस्टमर की नो को आप यस में कन्वर्ट कर सकते हो। यही ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, यही इसकी बहुत ही सिंपल परिभाषा है। किसी भी कस्टमर की नो को उसकी आपके जो नॉलेज, आपके स्किल्स के द्वारा अगर उसको यस में कन्वर्ट करते हो, तो यही जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। आमतौर पे आज की डेट में क्या क्या ऑब्जेक्शन होते हैं नॉर्मली जो है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे, और बहुत डीपली हम इनके बारे में बात करेंगे। कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे, कुछ पुरानी जो चीजें हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लोग कहते हैं सर मेरे पास लोग नहीं है, एक ऑब्जेक्शन है, कॉमन ऑब्जेक्शन है। ये 10 ऑब्जेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ज्यादातर लोगों के यही ऑब्जेक्शन है। ठीक है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, डायरेक्ट सेलिंग का स्वरूप बदल रहा है, थोड़ा सा ये ऑब्जेक्शन का जो मॉडल है वो चेंज हो सकता है, लेकिन बेसिक जो ऑब्जेक्शन है वो यही है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़े, तो मेरे पास तो समय ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है कहीं, है ना, यहाँ सभी लोग सफल नहीं होते हैं, मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूं, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूं। बहुत सारे ऐसे आपको जो है लोगों के ऑब्जेक्शन आते हैं। मैं एक अच्छी पोस्ट पर हूं, हम इज्जतदार लोग हैं, ऐसा काम करने में हमें संकोच आता है, हमें शर्म आती है, हम ऐसे काम नहीं कर सकते। जो पहले जुड़ जाता है केवल वही पैसे कमाता है। और सर मैं लोगों को रेफर नहीं कर सकता, बस मैं यूज कर लूंगा, आप मुझे ज्वाइन करा लो, बट मैं लोगों को रेफर नहीं कर सकता। दोस्तों ये 10 ऑब्जेक्शन है जो कॉमन है, और सभी के साथ कहीं ना कहीं इनमें से तोड़ मरोड़ के, इन्हीं बातों में से जो है लोग आपके साथ ऑब्जेक्शन लेके आते हैं। अब इन ऑब्जेक्शन के ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्शन है। अब देखिए यहां पे मैं कहूंगा कि ओके,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, है ना। मैं हर फैक्ट के साथ में बात करूंगा, कुछ नॉर्मल चीजों के साथ बात करूंगा। अगर मैं यहाँ पे बैठे हुए किसी भी साथी से पूछना चाहूंगा कि सर एक चीज बताइए कि अगर मैं आपको हर एक इनविटेशन पे, हर एक जो आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप इस सिस्टम के बारे में या एक नाम लिखने के बारे में, ठीक है, मैं कहूँ सर आपको मैं एक नाम लिखने का अगर मैं एक 50 रुपीज देता हूं तो आप कितने नाम लिख सकते हैं सर। मैं अगर मुझे कोई खुद बोले ना कि ठीक है यार मनोज मैं तुझे 50 रुपए देता हूं और तू जो है हर एक नाम पे तुझे 50 रुपए मिलेंगे, तो सर मैं सबसे पहले अपना जो है पूरा का पूरा सोशल मीडिया और ये सारा निकालेंगे, दौड़ के दुकान में जाऊंगा, फटाफट एक 250 रुपए का रजिस्टर दे भैया, महंगा है नहीं, महंगा नहीं है तो दे दे, ये तो मैं 5 नाम लिखने में ही कवर कर दूंगा। और मैं फटाफट जो है वहां पे अपने 250, 300, 500, 1000, 2000 नाम लिख दूंगा। 100%। इसका मतलब यह है लोगों की कमी नहीं है, लोग तो बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मैंने कहा कि 200, 500, 1000 नाम, मतलब अगर मैं इतने लोगों के आपको जो हर नाम पे अगर 50 रुपए दूंगा तो ये कोई आपत्ति नहीं। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा ये जो सवाल होता है ना, मेरे पास लोग नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिकल सवाल नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये सवाल है, ये सिर्फ एक दिमाग में एक फतूर है, लोग नहीं है, लोग बहुत ज्यादा है ना। हम कोई भी काम करते हैं, अपने घर में कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होता है, उनको हम इनवाइट करते हैं तो बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, लिस्ट बनाते हैं, ऑलरेडी हम लिस्ट बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों की कमी बिल्कुल नहीं है। वैसे ही जो है यहाँ लोगों की लिस्ट बनाकर हम आमंत्रित कर सकते हैं, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं। तो आइए यही काम जो है हम आज से शुरू करें करना। लोगों की आपके पास कमी नहीं है, ठीक है, हम आगे भी और देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आज की डेट में आपका जो सोशल मीडिया का आपका जो प्रोफाइल है उसमें बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारे लोग हैं। अब ये जो सवाल है ना, ऑब्जेक्शन मेरे पास लोग नहीं है, आपके पास लोग नहीं है, ये जो रीच होती है ना, ये उसकी बिल्कुल गलत डेफिनेशन लोगों ने सेट की हुई है। आज डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ फोन कॉन्टेक्ट तक सीमित नहीं है, आज बहुत एक वास्ट सोशल मीडिया हमारे पास है। जैसे मैंने कहा व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें, ये आपके पास लोगों की कमी नहीं है। जो लोगों की लिस्ट है ना, पीपल लिस्ट, आज हम लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे। जो लोगों की जो लिस्ट बनती है ना, वो लिस्ट बनती नहीं है। एक्चुअली हम बोलते हैं लिस्ट बनाना है, लिस्ट कभी भी बनाई नहीं जाती, लिस्ट ऑलरेडी हमारे पास है, बस उस लिस्ट को ग्रो किया जाता है, उस लिस्ट को बढ़ाया जाता है। कोई भी सक्सेसफुल लीडर, कोई भी सफल लीडर शुरू में लोगों के साथ नहीं आया था। क्या जो भी आज सफल लोग हैं वो पूरे के पूरे 1,00,000 लोग साथ में लेके आया था? उसके पास भी उतने ही लोग थे जितने हमारे पास, आपके पास है। हर रोज अगर आप सिर्फ 2 से 3 नए कॉन्टेक्ट भी जोड़ दोगे ना, अगर आप एक साल में देखोगे 700 प्लस हो जाते हैं। सिर्फ 2 से 3 की बात कर रहा हूं मैं। लोग क्वांटिटी नहीं बल्कि जो है क्वालिटी से बनते हैं। आपको 1000, 2000, 10,000 लोगों की जरूरत ही नहीं है। हमारा प्लान बोलता है कि 5 का मैट्रिक्स है, 5 का डुप्लीकेशन करना है। अगर आपके साथ सिर्फ 10 सीरियस लोग आ गए तो वही आपकी लाखों की टीम बना सकते हैं। आप रोज जिनसे बात करते हैं वही तो लोग हैं, दूध वाला, दुकान वाला, जिम, स्कूल, ऑफिस, रिलेटिव, नेटवर्क ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। हमें लगता है लोग नहीं है, लोग बहुत सारे हमारे चारों तरफ पहले से। हमारा नेटवर्क ही तो बनाना है, हमें लोगों का नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बना हुआ है, बस हमने उसको आज तक पहचाना नहीं है। और जितने भी सफल लोग हैं दोस्तों, हमें लगता है ना, इन्होंने ये कैसे सफल हुए होंगे, इन्होंने अपना जो ऑलरेडी बना हुआ नेटवर्क है वहीं गए। हम बहुत मुश्किल से प्रोस्पेक्ट को ढूंढते हैं, कहां ढूंढूं, कहां जाऊं, ऑलरेडी हमारे चारों तरफ लोग हैं, तो हमने उनको आज के बाद हमने उनको पहचानना है, ठीक है। पीपल फॉलो पीपल, लोग जो है लोगों को फॉलो करते हैं, प्लान को फॉलो नहीं करते हैं। लगातार आपकी जो कंसिस्टेंसी है वही आपको रिजल्ट देती है। आप अपने ग्रोथ फेज में है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट है। लोग मेरे पास लोग नहीं है, ये कंफर्ट जोन का एक बहुत बड़ा बहाना है। सच ये है कि लोग जो है मतलब बात करने से हम डरते हैं, ठीक है। आज एक वीडियो 100 लोगों के बराबर है। आप जो भी कोई वीडियो बनाते हैं, कोई अपना पोस्ट डालते हैं, ठीक है, रील हो, स्टेटस हो, शॉर्ट हो, जो भी है, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग जो है, ये जो आपका जो ये फोन है, ये आपकी एक नई टीम बनाने का साधन है। अगर नहीं भी है आपके पास तो भी हमारे पास मौका है। स्किल्स बढ़ेगी तो लोग खुद ब खुद बढ़ेंगे। हमेशा हर बार हिमांशु सर भी इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं, हर एक सेशन में जोर देते हैं। स्किल्स बढ़ेगी तो जो है लोग खुद ब खुद बढ़ेंगे। और आप
और जो ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखते हैं, तभी एक व्यक्ति जो है 5 लोगों के बराबर काम करता है। रियली एक आदमी है जो ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, और एक तरफ दूसरी तरफ जैसे मैंने लीडर और फॉलोअर की बात करी, तो लीडर जो है 10, 20, 50, 100 लोगों के बराबर है, जबकि फॉलोअर जो है वो उन्हीं 10, 20, 100, 50 लोगों का कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो है लोगों का नहीं बल्कि एक प्रोसेस का बिजनेस है। अगर प्रोसेस सही है तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। बस उस प्रोसेस को हमें जानना है, उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, उस प्रोसेस को सब जानने समझने के लिए हमें अपने आप को स्किल बनाना है। ठीक है, तो जिनके पास लोग नहीं होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने होते हैं, और जिनके पास स्किल्स होती है उनके पास लोग अपने आप खुद से जुड़ते हैं। आज दोस्तों लिस्ट की बात करेंगे हम थोड़ा सा। देखो लिस्ट, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए, आज भी उस लिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है उतनी ही है। जब हमारे देश में लगभग 90 के दौर 95, 96 में जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में आई ना, तब जितनी लिस्ट की इंपॉर्टेंस थी, आज भी लिस्ट की इंपॉर्टेंस उतनी है। आज मैं मतलब एक ऐसा फैक्ट समझाऊंगा। एक्चुअली जब हम लिस्ट बनाने जाते हैं ना, तो हमारे माइंड में क्या आता है पता है, जिनकी हमने लिस्ट बनानी है उनको हमने प्लान देना है। दोस्तों आप आज इस चीज को भूल जाओ, आप लिस्ट बनाओ, लेकिन ये मतलब उसको बिल्कुल मत सोचो कि यार मुझे इसको प्लान देना। अगर आपने ये सोचा ना कि मैं लिस्ट में इसका नाम लिखता हूं, मुझे प्लान देना, तो आप उसका नाम लिखोगे नहीं। ठीक है, लिस्ट का मतलब जो है प्लान देना बिल्कुल नहीं है। लिस्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाना है। बस आपके जितने भी फोन में कॉन्टेक्ट हैं, सोशल मीडिया है, जिनको नाम जानते हो, हमारा जो दिमाग है ना, बहुत बहुत पावरफुल है, इतनी ज्यादा मेमोरी इसमें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाना है। और दोस्तों ये लिस्ट वाला जो फॉर्मूला है ना, ये लिस्ट वाला जो फॉर्मेट है ना, ये मैंने जैसे कहा, आज जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई और जब तक चलेगी तब तक लिस्ट का फॉर्मूला कभी भी ओल्ड नहीं होगा, ये पुराना नहीं होगा। ठीक है, तो आज के बाद आपको लिस्ट पे काम करना है। मैं खुद अपने लिए इस प्रेजेंटेशन को लेके आया हूं। ठीक है, तो लिस्ट का मतलब सिर्फ डेटा कलेक्शन है, कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, किसी को प्लान समझाना जरूरी नहीं है, किसी को हम प्लान में लाएंगे, बिजनेस में लाएंगे, नहीं। सिर्फ नाम, नंबर और उसकी पहचान है, सिर्फ ये दर्ज करना है लिस्ट का मतलब, ना कि प्लान, बिजनेस। ठीक है, लिस्ट बनाना मतलब परमिशन लेना नहीं होता। अच्छा, आप जब भी किसी का नाम लिख रहे हो, क्या उसको मैसेज जा रहा है कि इसने तेरा नाम लिख दिया भाई? नहीं, लिस्ट में नाम लिखने के लिए सामने वाले की कोई हाँ की जरूरत नहीं है। लेकिन हमको नहीं पता, तो आप उसका बिना उसकी जानकारी के एक बहुत छोटा सा काम अगर कर रहे हो और आप लिस्ट में उसका नाम लिख रहे हो, तो हो सकता है वही आपके आने वाले फ्यूचर का डायमंड हो, वही आपका सबसे जो है स्ट्रॉन्ग बिजनेस पार्टनर हो आने वाले समय में। ठीक है, तो आज के बाद जो है हम लिस्ट पे काम करेंगे। प्लान बाद में सही समय पे दिया जाता है, जब भी समय होता है। हो सकता है वो जो आपकी लिस्ट में जो इंसान है, वो बिना प्लान दिए, बिना आप उसको बताए, वो खुद आपके पास आ जाए। लिस्ट जजमेंट के बिना बनती है। लिस्ट बनाते समय कोई जजमेंट नहीं करना है, अमीर है, गरीब है, समझदार है, करेगा नहीं करेगा, बोलेगा, है ना, ऑब्जेक्शन डालेगा, नहीं, ना समझदार है ना समझ है, उसका फैसला बाद में होता है। लिस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिस्ट है। लिस्ट में हर नाम वैल्यूएबल है। लिस्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बाद। लेकिन जो है आपका नाम में जो लिस्ट बनाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वाकई एक फ्यूचर की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, लिस्ट एक बीज है, जैसे हम बीज बोते हैं ना, हार्वेस्ट नहीं है, वो एक फसल नहीं है। हमने लिस्ट बनाई और उसको फसल मान लिया, उसको हमने अपनी जो है इमेजिन कर लिया कि ये तो हमारी जो है नीचे उसमें शामिल हो गए हमारी टीम में। नहीं, वो सिर्फ एक बीज है। लेकिन आपको मालूम है कितने भी बड़ा पेड़ हो, कितने भी अच्छी फसल हो, उसका जो मेन जो पार्ट है वो क्या है, जहां से शुरू होता है वो बीज है। वैसे ही जो है हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट बनाने वाला डर से बाहर निकलता है, प्लान देने का डर होता है, लिस्ट बनाने में कोई भी डर नहीं होती। क्या हमें लिस्ट बनाते समय कोई डर होता है? नहीं, हमने बस उसका नाम लिखना है। तो मैं चाहता हूं कि आज के बाद, आज से ही जितने भी साथी हमारे साथ हैं, मैं सबसे पहले इसको फॉलो करूंगा। अगर हमारे पास किसी के पास भी अगर एक डायरी नहीं है ना, डायरी तो बहुत सारी है, वो डायरी नहीं, सिर्फ एक लिस्ट डायरी या एक लिस्ट बुक के नाम से आज आप अपने अपने अपलाइन को अगर नहीं है तो मार्केट से जाके 100, 150, 200 रुपए की बढ़िया सी, क्योंकि यही वो बीज होगा जो आपको बहुत बड़ा बट वृक्ष बना के देगा। आज आप खरीद के लाएंगे, उसके बाहर बढ़िया सा उस पर आप कॉपी, बच्चों के जैसे हम कॉपी बनाते हैं ना, बढ़िया सा उस पर जो है लिस्ट बुक लिख के और उसकी फोटो खींच के अपने अपलाइन को देंगे। ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आज के बाद। तो लिस्ट
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ये पहला जो ऑब्जेक्शन था ये क्या था कि मेरे पास लोग नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये बोलता है कि मैं तो कर लूंगा लेकिन मेरे साथ लोग नहीं जुड़े तो अब यहाँ पे जो है क्या चीजें हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत सारा पॉइंट होता है, ज्यादातर लोगों का यही पॉइंट होता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि सर कि ऐसा कौन होगा जिसे पैसा नहीं चाहिए होगा, लोग उसके साथ नहीं जुड़ते हैं, जो बेईमान है, जिसके अपने कोई ड्रीम नहीं है, जिसका कोई अपना सपना नहीं है, जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझता है। ठीक है, जो किसी की मदद नहीं करना चाहता है, जिसकी समाज में कोई वैल्यू ना हो, उसके साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं। जो नशा करता हो या गलत कामों में जो फंसा हो, उससे लोग दूर भागते हैं। ठीक है, उन लोगों से नहीं जुड़ते हैं। लेकिन सर हम तो लोगों को एक ऐसा मौका दे रहे हैं जहां से बहुत सारे लोग अपने काम के साथ साथ एक और इनकम का स्रोत पैदा कर सकते हैं। इसमें कौन सा ना जुड़ने और जुड़ने वाली बात हो गई। अपने सपनों की ओर लोग कदम बढ़ाने के लिए जो हम लोगों की मदद करते हैं। सर अगर लोग जुड़ना बंद कर देंगे तो परिवार नहीं रहेंगे, परिवार अगर है तो वो भी जुड़ने से बना हुआ है, समाज भी वहीं से बना हुआ है। बिजनेस कैसे चल सकता है अगर लोग एक दूसरे से जुड़ना बंद कर देंगे। ये दुनिया कैसे चल सकती है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे चल सकते हैं। यदि हमारा परिवार है तो वो भी तभी है जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे दोस्त रिश्ते सब कुछ तभी हैं जब हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तो आपके साथ पूरा का पूरा सिस्टम है जो आपकी मदद करता है, आपकी तरक्की के लिए सदैव आपके साथ खड़ा रहता है। तो आज भी हम कुछ अच्छे कुछ बुरे लोगों से तो जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में आज भी कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे लोगों से जुड़े हुए हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजों से भी जुड़े हुए हैं। तो आइए सर एक बार हम इसको समझते हैं। इसमें जोड़ने जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो एक दूसरे की मदद करने जैसा है। ठीक है, ये सिंपल, आप किसी को अगर नॉर्मली अगर आप बोलते हैं तो 100% जो है सामने वाला समझता है इन चीजों को। अब कुछ प्रैक्टिकल फैक्ट है, डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप का नहीं है, लोगों का नहीं है, एक स्किल्स का खेल है। ठीक है, लोग पहले स्किल देखते हैं फिर आपसे जुड़ते हैं। फिर से बात वहीं आती है, जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो ना, तो आपका सबसे पहले आपका प्लान, आपका प्रोडक्ट, आपकी बाकी सारी चीजें बाद में है। सबसे पहले आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आप उसको कैसे दिखते हो, कैसे बोलते हो, कैसे समझाते हो, वो सारी की सारी चीजें आती है स्किल्स में। और स्किल्स सिखाता है ये प्लेटफॉर्म, स्किल सिखाता है हमारा स्किल दीक्षा। ठीक है, जिसका नाम ही स्किल दीक्षा है। आप सोचिए, आप पहले एग्जाम्पल बनते हैं, लीडर बाद में बनते हैं। पहले खुद काम करें, लोग रिजल्ट देख कर आते हैं। लोग एक दिन में नहीं जुड़ते हैं, जुड़ाव एक प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। इवेंट में क्या होता है, चलो चलो इकट्ठा हो जाओ, है ना, सारे के सारे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद खत्म। लेकिन जो ये जुड़ना है ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस के थ्रू ही होता है। आपका काम करना आपके कंट्रोल में है। कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा ये बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में है। इस चीज को हमने समझना, हमेशा हम इसको अपने कंट्रोल में मान लेते हैं। अच्छा ये जुड़ा नहीं है, जुड़ेगा नहीं, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा कंट्रोल में है सिर्फ लोगों को बताते रहना, हर एक इंसान तक इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके जाना। पहले कमाई फिर टीम। ठीक है, जब लोग, बिल्कुल ऑब्वियसली, जब लोग इनकम देखते हैं तभी लोग जानते हैं हाँ ये कुछ काम कर रहा है, ट्रस्ट बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है हाँ, जो हम कई बार हमें लगता है ना कि ये तो मना कर रहा है, ये तो नहीं जुड़ रहा है, लेकिन दोस्तों वही आदमी जो है आपकी खुद की मार्केटिंग कर रहा है। वही जो लोग हैं, कई बार वो बहुत सारे लोगों तक आपकी जो चीजों को पहुंचा देते हैं। जो सक्सेसफुल लीडर है उसने भी एक दिन अकेले ही शुरुआत की थी, कोई भी इस दुनिया में टीम को लेकर नहीं आया। कंसिस्टेंसी, जो लगातार काम करना है, वो सबसे पहले किसको मारती है, वो सबसे पहले डर को मारती है। और जो रोज दिखता है वही बिकता है। ठीक है, लोग कभी भी जुड़ते, मतलब लोगों को कभी भी जोड़ना नहीं पड़ता है, लोग खुद से जुड़ते हैं। आपके साथ जुड़ने वाले लोग समय चुनते हैं, आपको नहीं। ठीक है, अपने समय को वो चुनते हैं। और गलत लोगों से खाली रहना बल्कि गलत टीम से बेहतर है। तो सही लोग देर से आए लेकिन चलेगा, ये हम हमेशा बात करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्शन क्या होता है, मेरे पास तो समय ही नहीं है। बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मुझे मेरे सीनियर ने बताया, है ना, ये मैं मतलब एक रियल प्रोस्पेक्टिंग, जब हम बातचीत करते हैं किसी से, उस समय हमारे पास कुछ तो ऐसा मतलब रिप्लाई होना चाहिए कि जहां से वो नॉर्मल हो सके सामने वाला बंदा। उसका सीधा सा सवाल है, मेरे पास समय नहीं है सर। बिल्कुल सर, मैं 100% आपकी इस बात से एग्री हूं। लेकिन मेरे सीनियर ने मुझे बताया था कि हमें भी, सभी को ईश्वर ने बराबर का समय दिया है। चाहे आज की डेट में आप देखो, अमिताभ बच्चन हो, विराट कोहली हो, टाटा हो, अडानी हो, अंबानी हो, सबके पास बराबर का समय है। बस सिर्फ फर्क इतना है, हम अपना समय कहीं और लगा रहे हैं। जिसे हम यहाँ 5 साल पहले थे, आज भी हम वहीं के वही हैं। और आने वाले 5 सालों तक भी कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अगर बदलेगा तो सिर्फ हमारी जरूरतें, हमारी महंगाई और जो हमारे हालातें हैं, सिर्फ वो बदलेंगी। ठीक है, आज हम जहां भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ समय की वजह से हैं।
और आज एक मौका है जब हम इस समय को पकड़कर अपने लिए खुद एक बहुत अच्छा खूबसूरत रास्ता बना सकते हैं। अगर आज अपना डेली रूटीन उससे पूछ सकते हो आप, एक बार जो भी आपके साथ समय का टाइम का ऑब्जेक्शन लाता है ना, उसको आप बिल्कुल ऑनेस्टली पूछिए, सर एक बार प्लीज अगर आप अपना रूटीन अगर आप मुझे बता सकें तो हो सकता है मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाऊं। आप सुबह कितने बजे उठते हैं सर, कितने बजे सोते हैं, उसके बीच में आपका रूटीन क्या है सर? ऐसा नहीं कि वो बोलेगा नहीं मैं नहीं बताता, वो जरूर बताएगा ठीक है मैं इतने बजे उठता हूं, उसके बाद ये करता हूं, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूं कि आप इस शानदार बिजनेस के लिए समय कब निकाल सकते हैं, उसी के रूटीन में से जो है हम उसके लिए समय निकाल सकते हैं। जो उसके पास समय नहीं था, आराम से उसी रूटीन से जो है उसको हम समय दे सकते हैं कि सर ये टाइम आपके लिए परफेक्ट है जो आप इसको वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। और एक खास बात है, अगर हमारे पास टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो फिर ये तो सर वाकई बहुत गंभीर समस्या है। इसका अर्थ है हम खुद को, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। अगर टाइम नहीं है इसका मतलब परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है टाइम ही नहीं है। टाइम होता तो फिर जो है टाइम निकालना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं लोग, समय नहीं है। समय की दिक्कत नहीं है, समय की प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रायोरिटी की जो प्रॉब्लम है, प्राथमिकता हम किस चीज को दे रहे हैं उसकी प्रॉब्लम है। जिसके लिए प्रायोरिटी होती है उसके लिए समय अपने आप निकल जाता है। डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम से ही शुरू होता है, जिसके दिन के 1 से 2 घंटे में भी जो है अगर हम कंसिस्टेंसी से करें तो वो बहुत ज्यादा होता है। आप समय नहीं बदलते हैं, समय का उपयोग बदलते हैं, ठीक है। समय हम नहीं बदल सकते, बट उस समय में हम काम क्या कर रहे हैं उसको हम बदल सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल टाइम है उसको हम स्क्रीन टाइम, जो स्किल टाइम है उसमें हम बदल सकते हैं, और वही जो है हमें रिजल्ट देगा, ठीक है। फोन पहले से हाथ में है, बस हमें क्या करना है, डायरेक्शन बदलनी है। फोन तो हमारे पास है ही है, ठीक है। वही व्हाट्सएप है, वही सोशल मीडिया है, बस फर्क सिर्फ और सिर्फ उसके इस्तेमाल करने का है। टाइम प्रॉब्लम नहीं है, टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं बस प्रॉब्लम उसकी है। बिजी लोग ही ज्यादा सफल होते हैं क्योंकि वो समय की वैल्यू समझते हैं, क्योंकि जो बिजी है वही सफल है। आपने देखा होगा जितने भी लोग, बहुत सारे आपके आसपास देखेंगे बिल्कुल निठल्ले हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। माँ बापों ने उनको पढ़ा लिखा भी दिया, अब वो खुद माँ बापों के लिए सरदर्द बन गए हैं। उनके पास जो है टाइम, उनके पास बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। और जो हमेशा जो सफल लोग होते हैं वो टाइम की वैल्यू करते हैं, उनके पास जो हमेशा टाइम भी रहता है, ठीक है। ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं है। आज समय देंगे तो कल समय खरीद पाएंगे, ठीक है। फ्री टाइम नहीं बनता है, डिसाइड किया जाता है। 24 घंटे सबके पास हैं, सबके पास 24 घंटे, उससे ज्यादा किसी के पास नहीं है, बट उसी 24 घंटे को कोई 24,000 घंटे बना देता है, और कोई जो है वहीं तक सीमित रहता है। जो कंसिस्टेंसी ड्यूरेशन से ज्यादा जरूरी है, समय से ज्यादा जो है लगातार जो निरंतरता है वो जरूरी है। अगर हम रोज सिर्फ 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा अगर हम देते हैं तो आप देखोगे हफ्ते महीने में ये बहुत बड़ा टाइम हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी जो स्किल्स है वो उसमें जो है बढ़ोतरी होती रहती है। आप नौकरी के लिए भी समय निकालते हैं, अपने फ्यूचर के लिए क्यों नहीं? हम जॉब के लिए तो नौकरी के लिए समय निकाल रहे हैं ना, तो हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, क्या जॉब फ्यूचर है? नहीं, जॉब फ्यूचर नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं जॉब फ्यूचर है, लेकिन एक्चुअली जॉब फ्यूचर नहीं है। और अगर सही समय निकाला तो आगे समय जो है मजबूरी से निकालना पड़ेगा। अगर हमने समय नहीं निकाला तो आगे जो है वो हमारे लिए मजबूरी बन जाएगा। हमें समय कहीं ना कहीं, किसी न किसी हार्ड वर्क, किसी न किसी काम में, हेल्थ के लिए, पैसे के लिए, फैमिली के लिए हमें जो है समय निकालना ही पड़ेगा। तो जो आज समय नहीं निकाल पाता है वो कल समय की कमी का जो रोना है उसको 100% रोएगा। ये बिल्कुल डिसाइडेड है, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं है, ये भी एक ऑब्जेक्शन है। आप खुद सोचिए कि बात हम बिजनेस की करते हैं, वो बिजनेस प्लान को भी सुन रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, फिर भी कह रहा है सर पैसे नहीं है। कितने पैसे? 500, 600, 1000 रुपए के लिए बोल रहा है पैसे नहीं है। तो यहाँ पे आप, सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछिए, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो आज आप जहां हैं वही काम करते रहे, अगले 5 साल तक ऐसा ही करते रहेंगे, तो क्या आप जरूरत के हिसाब से पैसा आपके पास होगा? क्या आप पैसा कमाएंगे? छोटा सा आप एक मतलब क्वेश्चन आप डाल सकते हो। पैसे नहीं है इसीलिए तो इस बिजनेस को करना है। अगर आज हमारे पास उस चीज के लिए पैसे नहीं है जो हमें जीवन भर पैसे देने वाला है, तो फिर ये पैसे आने वाले कहां से हैं? आप ये खुद बता सकते हैं। असल में पैसे की बात है ही नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने की है, फैसला लेने की है। और निश्चित रूप से हमारे पिछले जितने भी डिसीजन हमने लिए हैं, जितने भी हमारे निर्णय हमने लिए हैं, उन्हीं के कारण आज हम पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जरा सोचिए, आज तक हमने जो भी डिसीजन लिए थे बिल्कुल उसी का रिफ्लेक्शन है आज हम जो हर एक चीजों के लिए जो है हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आइए आज हम एक ऐसा फैसला लेते हैं जो हमारी
आर्थिक आजादी का लास्ट एंड फाइनल फैसला होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है उनसे बात कर सकते हैं इनिशियली। ठीक है, पैसा ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ फैक्ट है, पैसा ना होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट है। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग यहीं से शुरू हुए, उन्होंने सभी ने यहीं से शुरू किया, लेकिन उनका प्रॉब्लम पैसा नहीं था। डायरेक्ट सेलिंग हाई इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं है, यहाँ टाइम और स्किल सबसे ज्यादा मायने रखती है, पैसा बिल्कुल मायने नहीं रखता है। चाहे वो शुरुआत हो, चाहे वो सक्सेसफुल होने के बाद की कहानी हो, ये दोनों चीजें जो है टाइम और स्किल है, उनके लिए बस यही मायने रखता है। ठीक है, आज पैसा आप रोज पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन गलत है। सोचिए, अगर आज मैं अपने इस कंपनी में अगर मैं बात करूं स्टार्ट करने की, कितना खर्चा है, मुश्किल से 500-600 रुपए। क्या वो 500-600 रुपए खर्च नहीं कर रहा है? इससे कई गुना पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन गलत है उसकी, है ना। चाय पानी खाना रास्ता रिचार्ज, मतलब रिचार्ज ओटीटी पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, उनमें वो पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन एक फ्यूचर का जो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, वहां वो बोल देता है पैसा खर्च नहीं करना है। तो ये उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है, बस वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, छोटा इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम स्किल देता है। यहाँ पैसा नहीं बल्कि स्किल्स को खरीदा जाता है। पैसा कमाने के लिए तो सिस्टम चाहिए, अगर पैसा होता तो फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खोजते। एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो पैसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे रिस्क नहीं है, बल्कि जो रिटर्न का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। नौकरी में टाइम ज्यादा है, टाइम हम देते हैं 8-10 घंटा देते हैं, लेकिन जो रिटर्न है वो फिक्स है। यहाँ एंट्री कम है, लेकिन ग्रोथ के जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा है। आप अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए शुरू करते हैं। बस ये चीज अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद अगर हमने सीख ली ना, हम क्या करते हैं, जैसे हम ज्वाइन करते हैं ना, हमारा बिल्कुल हम अपने आप को एक सफल बिजनेसमैन समझ जाते हैं। हमें सबसे पहले ये सीखना है कि भैया मुझे सबसे पहले ना सीखने से अमीर बनना है। इनकम तभी आएगी जब हम यहाँ पे सीखेंगे, बट वही काम जो है 90% लोग हम लोग नहीं करते हैं, और उसका नतीजा होता है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, पैसे की कमी हमेशा डर पैदा करता है, सही जानकारी मिलती है जो है ये डर अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक बार बहाना रोज सवाल है। ठीक है, क्या आप चुनते हैं? अगर आप पैसा नहीं लगाया, अगर आज पैसा नहीं लगाया तो कल ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑब्वियसली टाइम की प्रॉब्लम होगी, है ना, टेंशन होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो हमको मिल रही है वो नहीं मिल पाएगी। तो जिसके पास पैसा नहीं होता है उसी को अपॉर्चुनिटी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसी को मौके। देखा ना आपने, अब रोज हम बातचीत भी करते हैं, कभी ये प्लान कभी वो प्लान, कभी इधर कभी उधर। वो क्या कर रहा है, वो जो है अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। उसके बाद एक ऑब्जेक्शन ये भी आता है कि ये जोड़ने वाला काम है, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जोड़ने वाला काम के लिए इसको भी आप जो है बहुत आसान तरीके से आप बात कर सकते हैं। जी सर, ये बिल्कुल जोड़ने का काम है, हम सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये बुरे लोग करते हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तोड़ने में विश्वास रखते हैं या जोड़ने में विश्वास रखते हैं? ऑब्वियसली जोड़ने में विश्वास रखते हैं, सारे सभी जुड़े हुए कहीं ना कहीं। महंगाई के दौर में अगर हम किसी के घर में अगर इनकम का सोर्स अगर हम उपलब्ध करा पाते हैं तो ये जोड़ने का काम अच्छा है। यदि हम देश की आर्थिक मजबूती में योगदान दे सकते हैं, देना चाहते हैं, तो ये जोड़ने का काम अच्छा है। अगर हम नफरत और भेदभाव को छोड़कर एक साथ काम करने का अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो ये जोड़ने का काम अच्छा है। आप मुझे एक भी एग्जांपल बता दीजिए सर, तोड़ने का काम अच्छा हो। अगर हम किसी के अधीन होकर 10 से 12 घंटे काम न करके अपने खुद के बॉस बनकर काम करते हैं तो ये जोड़ने का काम डेफिनेटली अच्छा है सर। सही मायने में न केवल मानव सेवा नहीं, बल्कि यहाँ पे हम राष्ट्र की सेवा भी कर रहे हैं। अगर ये सब काम जोड़ने से होते हैं तो आपको, हमको, सभी को ये जोड़ने वाला काम जरूर करना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम, ठीक है, ये जोड़ने का काम नहीं है, ये वैल्यू को जोड़ने का काम है। हम लोगों को नहीं, हम समाधान को जोड़ते हैं, हम सोल्यूशन को जोड़ते हैं। जबरदस्ती जोड़ना गलत है, सही जानकारी देना सही है। अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं काफी पहले, है ना, अभी भी बोलते हैं कई कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो एक जबरदस्ती वाला एटीट्यूड हो जाता है। नहीं, हम सही जानकारी लोगों को देंगे ना तो फिर हमें जबरदस्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी डिसीजन जो सामने वाला है वो खुद लेता है। बस हमारा काम है सही जानकारी देते रहो, देते रहो, देते रहो, डिसीजन सामने वाला खुद लेता रहेगा। डायरेक्ट सेलिंग में सिलेक्शन होता है, कलेक्शन नहीं होता है। हम क्या करते हैं, कलेक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, हमें सिलेक्शन करना है। अगर हम इस सिलेक्शन को अगर हम ढंग से करते हैं तो हमें जो है, हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत फास्ट हो जाएगी। हम इस उलझन में नहीं रहेंगे, यार टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन इनकम नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या करा है, सिर्फ कलेक्शन पे फोकस किया, बस आ जाओ आ जाओ। हमने जो है सिलेक्शन पे भी साथ साथ फोकस करना है। हर कोई जुड़ता नहीं है और यही उसकी
ये इसकी ताकत है, ठीक है। लोग प्लान से नहीं जुड़ते हैं, लोग पर्पज से जुड़ते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी को प्लान देते हैं ना, तो पूरा प्लान सुनने के बाद उसके माइंड में जो है बहुत सारी चीजें, वो प्लान पे तो उसका फोकस ही नहीं रहता है। वो ये देखता है कि यार मैं किस पर्पज से इस सिस्टम के साथ जुड़ूं, उस चीज को वो देखता है। जब उन्हें फायदा दिखता है तभी वो खुद जो है आगे आते हैं, ठीक है। आप जोड़ने नहीं, लोग अलाइन होते हैं। अब हम लोगों को जोड़ते नहीं है, बल्कि हम अपने सिस्टम से उनको अलाइन करते हैं। जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे यूएसपी हैं, उनके साथ हम उनको जो है उनके माइंडसेट को अलाइन करते हैं। और जब अलाइनमेंट हो जाता है ना, आपको मालूम है, जब भी किन्हीं चीजों का अलाइनमेंट होता है तो अपने आप जो है वो काम हो जाता है, ठीक है। तो आपकी सोच, काम और ये होगा कंसिस्टेंसी से, ठीक है। अगर ये सिर्फ जोड़ने का काम होता, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये सिर्फ जोड़ने का काम होता तो ये सब सफल होते। यहाँ स्किल्स, सिस्टम और डिसिप्लिन काम करता है। आगे हम बात करेंगे जोड़ने के ऊपर। आपके काम से लोग इंस्पायर होते हैं, रिक्रूट नहीं, ठीक है। रिक्रूटमेंट एक अलग चीज है, लेकिन हमें लोगों को इंस्पायर करना है। इंस्पिरेशन हमेशा सेल्फ ड्रिवन होती है, यानी कि जब लोग इंस्पायर होते हैं ना, तो लोग अपने आप से काम करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में रिस्पेक्ट जबरदस्ती नहीं बनती है, रिजल्ट और नॉलेज से बनती है। आप रिलेशनशिप बनाते हैं, लिस्ट नहीं, ठीक है। यानी कि जो लिस्ट वाली बात हमने की थी, वो लिस्ट, उस लिस्ट को आप बिल्कुल प्लान से, सारी चीजों से खत्म, उस लिस्ट को आप ये मानो कि ये आपको जो है होमवर्क दिया है, टीचर ने दिया है, किसी ने दिया है, उसको हमने उसको करना ही करना है, ठीक है। और जब हम जुड़ते हैं ना, तो उससे हमें विश्वास, हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। गलत लोगों को ना जोड़ना भी एक प्रोफेशनल स्किल है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गलत लोगों को ना जोड़ना भी प्रोफेशनल स्किल है। क्या मार्केट में सब सही लोग मिलेंगे? क्या हमारे पूरी दुनिया में हमारे ही कस्टमर अगर ऐसा होता, तो फिर तो बाकी सारे सिस्टम होते नहीं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म होते नहीं, ठीक है। क्वालिटी टीम क्वांटिटी से बेहतर होती है। अगर ये सिर्फ जोड़ने का काम होता है तो स्किल्स और ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर ये सिर्फ जोड़ने का काम होता है तो हमारे यहाँ स्किल दीक्षा नहीं होता है। हम यहाँ पे सुबह सुबह मीटिंग में नहीं बैठे होते हैं, रोज हमें रात को जो है अपना ट्रेनिंग मीटिंग नहीं लेना पड़ता है। इसका मतलब जो है यहाँ पे मेन जो है स्किल्स है, ट्रेनिंग है, ठीक है। अगर जुड़ने का ही काम होता तो इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। आज आप देखोगे सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों लोग सिर्फ स्किल्स और ट्रेनिंग से पैसा कमा रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, अपने घर में बैठे एक लैपटॉप है और उसी से करोड़ों रुपए छाप रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्किल्स और अपनी ट्रेनिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ पे सभी लोग सफल नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे तो सारे के सारे सफल नहीं होते हैं, बस कुछ कुछ लोग सफल होते हैं। तो जी सर, बिल्कुल आपका ये तर्क 100% सही है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, देख रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया में यही हो रहा है। हर साल करोड़ों बच्चे कोई ना कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हैं। लाखों बच्चे एमबीबीएस, आईआईटी की एग्जाम दे रहे हैं। लाखों बच्चे हर साल एमबीए कर रहे हैं। क्या सभी डॉक्टर बन गए? क्या सभी इंजीनियर बन गए? क्या सभी बिजनेसमैन बन गए? सफलता का जो ये रेशियो है, ये जो अनुपात है, ये हर एक सिस्टम पे लागू होता है। लेकिन यहाँ पर सबको बराबर का मौका दिया जाता है, हर बार मौका दिया जाता है। बस ये फर्क है यहाँ पे। यहाँ हमें सिखाने के लिए किसी को पैसे देकर नहीं लाया जाता है, बल्कि बिना पैसे के माता पिता और भाई बहन की तरह अनुभव और तजुर्बे के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा मदद की जाती है। सफल होने के लिए केवल एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और वो यहाँ पे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर प्लेटफॉर्म के साथ साथ आगे बढ़ने का रास्ता भी बताया जाता है। काबिलियत कभी भी भीड़ से नहीं डरती, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है, ठीक है। जो भी काबिल लोग हैं, उन्होंने कभी नहीं देखा कि यार मेरा कितना कंपटीशन है, कितने लोग हैं। वो अपना खुद के लिए जो है रास्ता बनाते हैं। दुनिया में कभी भी सफल लोग नहीं होते। जैसे नौकरी है, बिजनेस है, खेल है, पढ़ाई है, हर जगह यही तो सच है, यही तो रेशियो निकल रहा है। आज मैं क्रिकेट की बात करूं, ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं होगा। अरे हम तो कई बार, हम भी बच्चों के साथ अपने घर कमरे में ही खेलना शुरू, यानी कि हर गली मोहल्ले, घर, फील्ड, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, जितने भी आप स्टेडियमों में, सब जगह क्रिकेट खेल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन सफल कितने हैं? आज एक्चुअल क्रिकेट टीम में कितने हैं? वही 11 से 15, 16 लोग हैं। 20-25 जो लोगों की टीम है वही है। तो ये जो सफलता का रेशियो है, ये हर जगह है। जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं वहां पे भी तो ऐसा ही है। सिस्टम फेल नहीं होता है, एग्जीक्यूशन फेल होता है, ठीक है। सिस्टम कभी भी फेल नहीं होता है, हम जो है उसको कैसे एग्जीक्यूशन करते हैं वो फेल होता है। तो जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं वही पीछे रह जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देता है, इक्वल रिजल्ट नहीं। रिजल्ट अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। अवसर सबको मिलता है, परिणाम केवल मेहनत तय करती है, ठीक है। तो ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल्ड बेस्ड बिजनेस है। सीखने और लागू करने वाले जो इसमें आगे बढ़ते हैं। जो सीखना बंद करता है वही हारता है। तो ट्रेनिंग से दूर रहना
सबसे बड़ा जो कारण है इस चीज का, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी ही असली फिल्टर है। जो लगातार काम करते हैं, बिल्कुल 90% लोग बीच में रुक जाते हैं, जो टिकता है वही जीतता है। सक्सेस स्पीड से नहीं बल्कि स्टेबिलिटी से आती है, रुकने से आती है। गलत तो एक्सपेक्टेशन है, ये भी एक बहुत बड़ा मैंने देखा है, जो मैंने खुद फील किया है इस इंडस्ट्री में। जब मैं शुरू में आया था तब मैंने भी बहुत सारी इन चीजों से मैं काफी मतलब परेशान रहा। हम गलत जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, यानी कि हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं पहले दिन कि यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पैसा है, बस कुछ लोग कुछ दिन काम करना है, इतना सारा पैसा है, लाखों करोड़ों की जब हम देखते हैं वहां पे, तो ये भी हम क्या बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हम रख लेते हैं। वो भी जो है एक सफलता का कारण बनता है, क्योंकि वो पूरी होती नहीं है। हर एक चीज के लिए टाइम चाहिए, सिस्टम चाहिए, और हम जो है उसको फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा जल्दी बाहर हो जाते हैं, ठीक है। क्विक मनी सोचने वाले पहले बाहर हो जाते हैं, जल्दी बाहर हो जाते हैं। तो मनी जो है कभी भी जल्दी नहीं आती है, वो सिस्टम के और समय के साथ आती है। लीडरशिप डेवलप की जाती है, पैदा नहीं होती। कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले से जो है अपनी लीडरशिप अपने स्किल्स को लेके पैदा हुआ हो। सबने सीखा है, सबने बराबर का समय दिया है, ठीक है। तो जो खुद को बदलता है वही सफल बनता है। सफल ना होना भी एक फीडबैक है, गलती सुधारने का मौका है, क्विट करने का बहाना नहीं। कोई भी गलती होती है, लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इस इंडस्ट्री में हमेशा हर सेशन में या कभी ना कभी ईगो की बात की जाती है। मैंने स्पेशल एक दिन ईगो के ऊपर एक सेशन भी लिया था। ईगो थोड़ा सा भी कुछ हुआ, कोई कंफ्लिक्ट हुई अपलाइन के साथ, कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, वो क्विट कर जाते हैं। अरे क्विट करने से किसका फायदा है, किसका नुकसान है? क्या कंपनी को कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करोड़ों लोग और हैं, नुकसान किसको होगा? नुकसान हमको होगा, ठीक है। हमें उस गलती को समझना है, उसको सुधारना है और बेहतर करके जो है आगे बढ़ना है। क्विट करना कोई बहाना नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ज्यादातर लोग ये भी करते हैं। तो यहां सभी सफल नहीं होते, लेकिन जो सीख कर टिक जाता है वो जरूर 100% वो सफल हो जाता है। मैं एक संतुष्ट व्यक्ति हूं, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, है ना। डायरेक्टली नहीं बोलते लोग ऐसे, आपने ऐसे नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल पैसा, मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मैं पैसे के पीछे नहीं भागता हूं। लेकिन कुछ संकेत मिलते हैं, ठीक है। लेकिन कोई बोल भी देते हैं तो आप उनको नॉर्मल बोल सकते हो, जी सर। वो लाखों लोग भी संतुष्ट थे जो कोरोना महामारी से पहले अपने जॉब, अपनी दुकान, अपने बिजनेस चला रहे थे, लेकिन सभी की संतुष्टि एक झटके में मुश्किल में पड़ गई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड थे। और कोरोना के बाद पूरी दुनिया में एक साफ मैसेज चला गया कि हमें भी मल्टीपल इनकम सोर्स एटीट्यूड पर फोकस करना चाहिए। हमें एक नहीं, बल्कि अगर आप जॉब में है ना, तो आपके पास समय है। देखो, समय की कमी का जो ऑब्जेक्शन था वो खत्म हो गया, तो आप अपने लिए एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं। और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहना चाहूंगा, हर एक इंसान ने जो सफल है, उसने कोई भी उसने पढ़ाई डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं किया, कोई कोर्स नहीं किया और सीधे डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया, सफल हो गया। हर एक डायरेक्ट सेलर, सफल डायरेक्ट सेलर अपने जॉब के साथ, अपने काम के साथ ही उसने पार्ट टाइम शुरुआत किया है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग आज एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास। हम सौभाग्यशाली हैं, हम एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़ने वाले हैं जहां कोरोना जैसी महामारी का भी कोई असर होने वाला नहीं है। आपने देखा, ये डेटा है, रिकॉर्ड है, कोरोना के टाइम इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो किया। इसी जूम पे हम बैठे हुए हैं, 29,100% परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। परसेंट देखो, 100 होता है, 200 होता है। इस जूम का मैं एक दिन डेटा देख रहा था, इस जूम की पूरी हिस्ट्री निकाल रहा था। कोरोना के टाइम में 21 के 22 के दौर में इस जूम ने 2900% की अपनी ग्रोथ की है इस कंपनी ने। उसका रीजन यही था क्योंकि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए। लेकिन ये बिजनेस नहीं रुका, ये बिजनेस चलता रहा। आपने देखा, जब कोरोना में पूरी दुनिया घर बैठी थी, फिर भी इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए खूब पैसा कमा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ही ऐसा मिलता है, ठीक है। हम जिस इनकम को लेकर संतुष्ट बैठे हैं ना, क्या पता उसी सोर्स पर कोई मुसीबत आ खड़ी हो जाए जो हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। जिंदा रहना है तो सर पैसा तो चाहिए। इस सच्चाई को हमने शुरू में बात की थी ना, राजपाल यादव, पैसे की प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी थी, आज जेल के अंदर है। तो पैसा तो चाहिए, इस सच्चाई को कोई भी झुठला नहीं सकता। और जब हमने कोई ऐसा सुनहरा मौका हमें मिले जहां आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, तो फिर शुरुआत करने में देर किस बात की। तो ये भी एक मतलब ऑब्जेक्शन होता है कई बार लोगों का कि मैं पैसे के पीछे नहीं भागता। पैसे के पीछे तो सारी दुनिया भाग रही है, ठीक है। संतुष्टि का मतलब क्या होता है? बोलता है ना, संतुष्टि का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता है। अपने परिवार के भविष्य की चिंता करना असंतोष नहीं है, ठीक है। हम पैसे के पीछे नहीं, पैसे की समझ के पीछे भागते हैं, ठीक है। कि पैसा
पैसा पैसा पैसा नहीं, बल्कि पैसे की क्या अहमियत है उसके बारे में सोचना है। पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा एक साधन है, गोल नहीं है कि पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है, वो संसाधन है, उसके बिना हम नहीं चल सकते। अच्छी हेल्थ के लिए भी पैसा और सिस्टम तो जरूर चाहिए। भगवान न करे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर हेल्थ को इश्यू आ जाए तो पैसा तो चाहिए, है ना। इलाज सस्ता नहीं होता है, प्रिवेंशन में इन्वेस्टमेंट समझदारी है। आज हेल्थ ठीक है, कल की गारंटी नहीं है। और आज की सिनेरी में अगर हम देखें, प्रेजेंटली अगर हम देखें, जिस तरह से हर जो पिछले 50 साल में हेल्थ इश्यूज मतलब बदलते थे, वो आज 10 से 15 सालों में बदल रहे हैं, ठीक है। तो समय रहते हेल्थ और इनकम दोनों पर काम करना ही समझदारी है। डायरेक्ट सेलिंग पैसा और हेल्थ अवेयरनेस दोनों देता है। यहाँ कमाई भी है और जीवन शैली में भी सुधार होता है। संतुष्ट व्यक्ति ग्रोथ से डरता नहीं है। संतोष और प्रोग्रेस एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ठीक है। तो पैसा ना हो तो अच्छे विकल्प सीमित हो जाते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो जो अच्छे जो अपॉर्चुनिटी है वो भी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। चाहे वो कोई हेल्थ का इश्यू हो, चाहे वो कोई फैमिली के कोई ड्रीम्स हो, ठीक है, सारे के सारे जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम लालच नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे पैसे की बात, पैसे कमाने की, लालच की बात तो हम कर ही नहीं रहे। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको हम और बेहतर कर पाए। और इस इंडस्ट्री में तो अपने साथ साथ हम बहुत सारे लोगों के जीवन को बदलने की काम करते हैं, जीवन को बदलने की बात करते हैं, ठीक है। हेल्थ बिगड़ी तो सेटिस्फेक्शन भी टिकती नहीं है। आपकी अगर हेल्थ खराब हो गई तो कल के डेट में आपके पास आप कितने भी संतुष्ट इंसान हो, आपकी वो संतुष्टि जो है 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो बिना स्वास्थ्य के संतोष भी बोझ बन जाता है। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप संतुष्ट तो रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी भागने की नहीं है, बैलेंस बनाने की है, जहां पे हेल्थ, इनकम, टाइम और जो है सही में जो है यहाँ पे संतुष्टि मिलती है। उसके बाद और कुछ लोगों का कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसा काम करने में हमें संकोच होता है। ये भी एक ऑब्जेक्शन होता है, ठीक है। कई साथी कहते हैं तो जी सर, आपके दिल से मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, आप बहुत अच्छे काम पे हमारे साथ भी हैं, बहुत अच्छी पोस्टों पे हैं, और वो कहते भी हैं कि नहीं अब बहुत हो गया, अब तो नाम खराब हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सर, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आपकी समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी है। और ये भी सच है कि मान सम्मान, समाज प्रतिष्ठा जो ये समाज में ही होती है, उसके अलावा नहीं होती है। जब हम लोगों की मदद या उनके जीवन में कुछ बेहतर करते हैं तो वो जो है आप यहाँ भी कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री आपको बेहतर मौका देती है, आप लोगों की आर्थिक संकट में निपटने का मौका दे। दोस्तों, हम कितना भी बाहर काम कर रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ से और अच्छा मौका कौन हो सकता है कि हम लोगों की मदद कर पाए। और सही मायने में देखा जाए तो प्रतिष्ठा कब खराब होती है, जब इंसान कोई गलत काम करता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस कलयुग की सबसे पवित्र इंडस्ट्री है, जहां एक नाकामयाब इंसान को भी आप एक सेफ दे सकते हो, एक कामयाब इंसान बना सकते हैं, एक सामान्य इंसान को भी एक बेहतर लीडर बना सकते हैं, एक गरीब बच्चे को भी एक अमीर नागरिक बनाया जा सकता है इस इंडस्ट्री में। और यहाँ आपकी जैसे इंसान की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा निखर सकती है। जहां आप अपनी इज्जत की, अपनी प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, आप उसको और यहाँ पे चार चांद आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए यहाँ पे काम करते हैं। इज्जत पद से नहीं है, आचरण से आती है, ठीक है। आप जिस भी जगह पे हो, आप वहां पे सिर्फ वहां पे आपका कोई रैंक है उससे इज्जत नहीं होगी, बल्कि आपके काम के, आपके जो आचरण है उससे आती है। अगर काम ईमानदार और वैल्यू आधारित है तो इज्जत घटती नहीं है बल्कि और ज्यादा बढ़ती है। सफल लोग अवसर को नहीं, सोच को बड़ा मानते हैं। और छोटी जो सोच है वो पद से आती है, बड़ी सोच विजन से आती है। कई आपने देखा होगा ना, छोटे से रैंक पे हैं लेकिन वो सोचते हैं कि बस मैं ही सब कुछ हूं, है ना। लेकिन जो बड़ी सोच है वो बड़े विजन से आती है। आज सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और प्रोफेशनल लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। आप इस चीज को मानो ना मानो, आज की डेट में बहुत ज्यादा आप पैनल पे देख लो, है ना, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से, कोई पुलिस डिपार्टमेंट से, कोई रेलवे से है, कोई टीचिंग डिपार्टमेंट से, सारे के सारे लोग जो है आज डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो समाज को वैल्यू देता है वो छोटा काम नहीं करता, ठीक है। हेल्थ अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी देना एक सम्मानजनक काम। आज की डेट में अगर आप किसी को हेल्थ और वेल्थ यानी कि हेल्थ अवेयरनेस और फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आप दे रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा है दुनिया में कोई भी इससे बड़ा प्रतिष्ठा वाला, इससे बड़ा सम्मानजनक काम का कोई हो सकता है। आप इज्जत खोने नहीं, इज्जत की परिभाषा बदलने आए हैं, ठीक है। जहां हम इज्जत की बात कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे आप इज्जत की जो डेफिनेशन है उसको आप बदल सकते हो। एक सफल डायरेक्ट सेलर अगर कोई बन जाता है
उसके पीछे कितने सारे लाखों लोग हैं, कितने सारे लाखों लोगों के जीवन में वो बदलाव ला रहा है। आज इज्जत सेल्फ रिलायंस नहीं बल्कि इम्पैक्ट से मापी जाती है। ठीक है, सफल लोगों के एग्जाम्पल है, कई आईएएस, आर्मी ऑफिसर, डॉक्टर्स, रिटायर्ड थे, हेल्थ और बिजनेस वेलनेस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो सर्विस है ये इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो सब समझते हैं। ठीक है, तो हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, वो क्या कहते हैं, महान लोग समाज के लिए उपयोगी काम चुनते हैं, दिखावे के लिए नहीं। ठीक है, इज्जतदार लोग वैल्यू ऐड करते हैं, वो डरते नहीं है। अगर आप खुद प्रोडक्ट और सिस्टम पर विश्वास करते हैं तो संकोच अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर हम हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो, और अगर हम हमारे सिस्टम पे अगर हम बिलीव करते हैं, हमारी सारी की सारी जो जो हमारी शंका है, सारे जो डाउट्स हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप काम बदल नहीं रहे, आप जो काम कर रहे हो आप उस काम को नहीं बदल रहे हो, आप सिर्फ रोल बदल रहे हो। ठीक है, कर्मचारी से एजुकेटर, जॉब सीकर से सोल्यूशन प्रोवाइडर। आप कहीं काम कर रहे हो, कर्मचारी हो, वहां से आप एक एजुकेटर बन रहे हो, आप जॉब सीकर से एक सोल्यूशन प्रोवाइडर बन रहे हो। तो जो लोग आज हंसते हैं वही कल सीखने आते हैं। ठीक है, इतिहास गवाह है, हर नया काम पहले अजीब लगता था, सबको लगता था यार बहुत मुश्किल है। कोई भी नया सिस्टम में कोई बदलाव आता है, शुरू में लगता है यार ये तो बहुत बेकार है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है हमें लगता है यार इससे अच्छा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो इज्जतदार लोग वही होते हैं जो समाज को सही समय पर सही दिशा देते हैं, भले ही शुरुआत में लोग उस चीज को ना समझे। ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं कि ये इज्जतदारों का काम है, हम इज्जतदार हैं, तो उनके लिए जो है ये जो पहले जुड़ जाता है केवल वही पैसा कमाता है। ये भी काफी लोग बोलते हैं सर अब तो हम नहीं जुड़ पाएंगे, अब तो बहुत सारा कुछ पुराना हो गया। जी सर, आपकी बात से मैं भी सहमत था, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया तो मुझे पता लगा कि 1 साल पहले ज्वाइन होकर भी लोग बहुत पीछे रह गए थे। और आप प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हो, आप किसी भी कंपनी में देख सकते हो, हर जगह चाहे वो दुकान हो, जो पहले आता है वो पहले ज्यादा कमाता है। ये तो बात की सच्चाई है। आप कहीं जगह लाइन में खड़े होते हो, जो पहले खड़ा होगा वही तो पहले पहुंचेगा, चाहे आप बैंक में हो, चाहे आप किसी भी दुकान में हो। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले या बाद में आना कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, बल्कि कौन कितना मेहनत करता है वो ही जो है यहाँ मायने रखता है। तो आप भी हम यहाँ पे जो है सिर्फ मेहनत की बदौलत जो है आदमी बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं, अगर सिर्फ पहले आने वाले ही सफल होते, लेकिन यहाँ हर साल नए टॉप लीडर्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो इस इंडस्ट्री में, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब ज्वाइन करता है। डिपेंड ये करता है कि वो कैसे और कितनी जल्दी जो है कितनी ज्यादा मेहनत करता है। डायरेक्ट सेलिंग में टाइम नहीं बल्कि ट्रेनिंग जीतती है, हमेशा टाइमिंग नहीं बल्कि ट्रेनिंग जीतती है। सही स्किल बाद में आने वाले को भी आगे लेके चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत 2-3 दिन पहले भी आपने देखा, 10 दिन 20 दिन पहले ज्वाइन किया, आज ब्रॉन्ज बन गए। लेकिन यहाँ पे जो है पहले दिन में जिन्होंने ज्वाइन किया आज वो ब्रॉन्ज नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो बिल्कुल ऑब्जेक्शन गलत है कि पहले आने वाला पहले कमाता है। जो बाद में आता है अगर वो सही स्किल पे फोकस करता है, सही काम पे फोकस करता है, सही सिस्टम को फॉलो करता है, तो वो बहुत आगे चला जाता है। जो पहले जुड़े उनसे भी कहीं आगे चला जाता है। तो मार्केट कभी भी सैचुरेटेड नहीं होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, लोग आते जाते रहते हैं और सिस्टम हमेशा चलता रहता है। बस हमें जो जाते वाले हैं ना उन चीजों से हमें बचना है। खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमेशा कहता हूं सिर्फ एक सिस्टम पर फोकस रखिए, एक प्लेटफॉर्म पे रहिए। समय बहुत बलवान है, आपको 1 से 2-3 साल के अंदर जो है दिखने लगेगा कि यस यही वो सिस्टम था जो मुझे सफल बना सकता था। ठीक है, तो पहले आने वाला नहीं बल्कि कंसिस्टेंट रहने वाला जीतता है। ज्यादातर लोग बीच में छोड़ जाते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की सबसे जो बुरी बात यही है कि यहाँ पे लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ज्वाइनिंग करने में कोई भी यहाँ पे जो है कोई लीगलिटी नहीं होती है कि आपको ज्वाइन करना है, डॉक्यूमेंट लाओ, आप कितने पढ़े लिखो, कितनी कंपनी के पीछे। मैं तो बोलता हूँ आप आगे से ये जरूर पूछना चाहिए जब भी कोई ज्वाइन करता है, एक उसमें ऑप्शन होना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि आपने कितनी कंपनियां की इससे पहले, ताकि उस कंपनी को पता लग जाए हमारे साथ कैसा लीडर ज्वाइन कर रहा है। एक ऑप्शन डालना चाहिए जैसे मोबाइल नंबर होता है ना। चलो ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। तो आज भी 90% लोग इस इंडस्ट्री को ठीक से नहीं समझते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी अभी भी अर्ली स्टेज में है, यानी कि इतने लोग अगर नहीं समझे हैं तो कंपटीशन अभी भी जो है बहुत कम है। लेट ज्वाइनर के पास लर्निंग एडवांटेज होता है। हाँ, जो लेट ज्वाइन करता है ना उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि वो अपनी स्किल्स को वो लर्निंग से वो सीख के
आज जो 6 महीने पहले जुड़े थे ना, अगर आज कोई ज्वाइन करता है और 1 महीने वो खूब फोकस करता है, खूब ट्रेनिंग लेता है, उनसे बहुत आगे निकल सकता है। अगर पहले जुड़ना ही सब कुछ होता तो ट्रेनिंग की जरूरत ही नहीं होती। हमने बात किया था, स्किल ही असली करेंसी है और यही बिल्कुल सच्चाई है। सिस्टम ग्रोथ पर पैसा देता है, पोजीशन पर नहीं। यहाँ पे हम किस भी पोजीशन पे हैं वो मैटर नहीं करती है, जब तक हमारी ग्रोथ नहीं हो रही तो जो है हमें पैसा नहीं आने वाला है। काम करने वाला कभी पीछे नहीं रहता है, वो हमेशा जो है उसको ग्रोथ भी होती है, इनकम भी आती है, पैसा भी होता है, पोजीशन भी बढ़ती है। हर बिजनेस में नए लीडर्स आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कोई अलग नहीं है। यही नहीं है, हर कंपनी आज की डेट में जो है अपने जो भी उनके नए नए लीडर्स हैं, नए नए एम्प्लॉय हैं, उनको हायर करती है। अमेजॉन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सबके ये एग्जाम्पल है। आप देखते हो ना, इनके भी तो बड़े बड़े जो मैनेजमेंट में वहां पे बड़े बड़े बदलाव, इनके भी बड़े बड़े लीडर्स आते रहते हैं। गलत लोगों का जल्दी जुड़ना नुकसान है, सही लोगों का देर से जुड़ना फायदेमंद है। आपने कल परसों भी देखा था, एक हमारे लीडर कह रहे थे कि पिछले 3 महीने से मैं उनको जो है उनसे मैं लगातार टच में था, उनसे मैं बात कर रहा था और मैं खुद इस चीज को मतलब मैं ये जो फॉलोअप है ना, ये मैंने खुद सीखा है। एक कोई पता नहीं कौन से बड़े रैंक पे हैं, 3 साल पहले से आज तक वो पूछ रहे हैं कि मनोज जी कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, मैं उत्तराखंड आ रहा हूँ, थोड़ा टाइम निकालो। तो कितना बड़ा मतलब ये पॉइंट है कि जल्दी जुड़ना नुकसान है, लेकिन सही लोगों का अगर देर से भी वो जुड़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्वालिटी हमेशा टाइमिंग से बड़ी होती है। जैसे हमने देखा 3-4 महीने में आया, लेकिन क्वालिटी पर्सन था और वो जो है आके आपके साथ बहुत अच्छा काम करता है। तो जो पहले जुड़ता है वो नहीं, जो टिक कर सीखता है और काम करता है वही कमाता है। टाइम शायद थोड़ा सा ज्यादा हो गया, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। सर मैं लोगों को रेफर नहीं कर सकता कई लोग कहते हैं कि सर मैं लोगों को रेफर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपके पास नॉर्मल सी आप बातचीत में ये बता सकते हो, फिर हम फैक्ट पे चलेंगे। जी सर, कहना आपका कहना सही है, लेकिन इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हम सभी कहीं ना कहीं समाज में सामाजिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात आप भी समझते हैं सर, आप भी इंसान है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज पूरी दुनिया कुछ ना कुछ जाने अनजाने शेयर या रेफर कर रही है और लाखों लोगों को करोड़पति बना रही है। हम रोज किसी न किसी परिचित को कोई ना कोई किराने की दुकान, कपड़े का शोरूम, अच्छा होटल, मिठाई की दुकान, चाय की दुकान रेफर कर रहे हैं। लेकिन ये सभी काम के बदले क्या किसी ने आपको कोई इनकम या कोई छूट दिया? बस यही समझने वाली बात है। यहां पर हम रेफर करने के बदले, शेयर करने के बदले हम इनकम नहीं बल्कि पूरा का पूरा बिजनेस ही दे देते हैं। यही चीज दुनिया के अमीर लोगों ने समझी है और आज हमें मौका मिला है। आज से हम फ्री वाला शेयर और रेफर करना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। लेकिन आज से हम एक और रेफर करेंगे जिससे हमें एक शानदार इनकम, एक शानदार अपॉर्चुनिटी मिल सके। ठीक है, आपसे रेफर नहीं शेयर को कहा जाता है। यही तो हमारे 7 जो पॉइंट है उसमें हिमांशु सर कहते हैं, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। रेफर नहीं बल्कि शेयर करने को कहा जाता है। निर्णय सामने वाला खुद लेता है। यही तो सबसे अच्छी खासियत है। हम किसी पे थोप थोड़ी रहे, हम तो बस उसको शेयर कर रहे हैं, हमको जानकारी साझा कर रहे हैं। निर्णय सामने वाला खुद ले रहा है। आप एजेंट नहीं, आप इंफॉर्मेशन ब्रिज हो। आप कोई एजेंट नहीं हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना एजेंट है, स्कीम है। नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ जानकारी को प्रोवाइड करने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप सिर्फ सही जानकारी पहुंचाते हैं। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ रेफर किया है। डॉक्टर, मोबाइल, होटल, यूट्यूब चैनल, ये भी रेफरल से ही होता है। आप भरोसे के कारण रेफर करने योग्य हैं। लोग आप पर विश्वास करते हैं, सिस्टम पर नहीं। ठीक है, आप बेचना नहीं बल्कि सुझाव दे रहे हैं। आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। सुझाव देने में अपराध या शर्म काहे की? ठीक है, तो ये रेफरल और शेयर की बात हो रही। जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं वही बताना शेयरिंग है। अनुभव साझा करना सबसे आसान तरीका है। हम करते भी है ना, और उसी पे सबसे ज्यादा रिजल्ट भी आते हैं। जो भी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटॉक्स टी का इस्तेमाल किया। कल भी मैं किसी के यहाँ गया था रिलेशन में, तो मैंने उनको डिटॉक्स टी सजेस्ट की। लास्ट में मैंने एक लाइन बोली, ये मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। उन्होंने बोला अच्छा। उनका जो रिएक्शन था ना, वो पूरे के पूरे जो 5-7 मिनट मैंने बात किया था, उस प्रोडक्ट के बारे में बताई, उससे वो उतने प्रभावित नहीं हुए जैसे मैंने बोला इसको मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूं और बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है इसका। अच्छा, आप इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने कहा यस। तो ये अपना जो खुद का अनुभव होता है उसको आसान करना, उसको साझा करना आसान भी है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है, आज डिजिटल रेफरल सबसे आसान है। आप सबको मालूम है, स्टेटस, लिंक, वीडियो, व्हाट्सएप, बिना बोले भी आप रेफर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। रेफरिंग एक स्किल है, जन्मजात टैलेंट नहीं। ये भी एक स्किल है। देखो, हर चीज के लिए स्किल सीखनी पड़ती है।
चाहे वो बात करना हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्किल की जरूरत तो पड़ेगी। और स्किल्स टाइम मांगता है, और वो सारी की सारी स्किल्स डायरेक्ट सेलिंग सिखाती है। हमारा जो सिस्टम स्किल दिखता है वो सिखाता है, ठीक है। प्रैक्टिस से, टैलेंट से नहीं बल्कि प्रैक्टिस से आता है, डर से नहीं, ठीक है। आप सबको नहीं, सिर्फ सही लोगों को बताते हैं। सेलेक्टिव शेयरिंग ही प्रोफेशनल तरीका है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेलेक्टिव शेयरिंग ये नहीं कि हम, होता है ना, हम सबके पास तो नहीं जाते हैं, हमारे पहले तो हमारी लिस्ट हमारे पास होती है, वहीं पे हमारा जो है हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है किस किस को शेयर करना है, ये तो नहीं हम कहीं भी जाके किसी को भी बताते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सामने वाले को। तो जो रेफर या शेयर नहीं करता वो अपॉर्चुनिटी दूसरों तक नहीं पहुंचने देता। ये सेवा रोकना है, नेकी नहीं है। आप, जब हम किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं, जब हम किसी को शेयर नहीं कर रहे हैं, जब हम किसी को जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो एक्चुअली जो है ये सेवा का काम नहीं है, ये सेवा को रोकना है, ये कोई अच्छा काम नहीं है। तो रेफर करना कोई भी प्रेशर नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है, सही जानकारी सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचाना है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हर रोज रेफर करते, देखो जाने अनजाने में, बिना बेनिफिट के। हम डॉक्टर्स को 100% ये काम हम करते हैं, बहुत अच्छा डॉक्टर है, वहां पे जाना, फटाफट से वहां पे जो है, वहां पे बहुत अच्छा है डॉक्टर का जो भी स्टाफ है। हॉस्पिटल को हम रेकमेंड करते हैं, इस डॉक्टर को दिखाओ, बहुत अच्छा है। तो फायदा किसको हुआ? डॉक्टर को। हमको, आपको कोई फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। मोबाइल की दुकान हम रेफर करते हैं, बाइक का जो सर्विस है, चाहे कार की जो सर्विस है वो हम देते हैं। तो मैं यही मोबाइल यूज करता हूँ, बहुत अच्छा है, इतना हम बोलते हैं ना, बोलेगा कहाँ से लिया, बोला फलां फलां की वजह से लिया। अब कंपनी को फायदा हुआ, आपको क्या फायदा हुआ? आपको जीरो फायदा हुआ, कुछ भी। अगली बार वो आपको नमस्कार भी नहीं करता है, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप फिर दूसरी बार जाके भी, फिर तीसरी बार भी रेफर करते हैं हम लोग। रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं, बहुत अच्छा खाना मिलता है, अरे फलाना फलां जो है रेस्टोरेंट है, ठीक है। फायदा किसको मिला? होटल को। आपको क्या? आपको लास्ट में वही बिल मिलना है, एक पैसा भी कम नहीं करेगा। उसको पता ही नहीं है कि इसने रेफर कर दिया, आपने उसके और आपके खुद के जाने अनजाने जो है बहुत सारे लोगों को उसके यहाँ लेके गए। आपको बस बिल, सेम बिल जो पिछले वाला था। कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, जिम हो गया, यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत अच्छा है, इंस्टीट्यूट है, आपको हमको कुछ नहीं मिलता, बस सेटिस्फेक्शन मिलता है। हाँ, हमने तो भाई 10 लोगों को बता दिया, बड़े खुश होते हैं। मूवी हो गया, कोई वेब सीरीज हो गया, तो फायदा किसको मिला? मूवी देखने वाले को। हमारे को कोई भी वहां से इनकम आने वाली नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीजों को जब हम ओवरऑल हम जब देखते हैं तो हमारी जो ऑब्जेक्शन है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिशियन आपने सुना, आप देखते होंगे, आपने कुछ नहीं किया, कितने लोग गाली देते हैं एक नेता को। सबसे ज्यादा इस दुनिया, हमारे देश में अगर कोई गाली खाता है तो वो एक नेता खाता है ना। इसमें कोई मतलब बुरे मत मानना कि आपने कुछ नहीं किया, आप 5 साल आपने उस लोगों को बेवकूफ बनाया, झूठ बोलते हो, लेकिन वो फिर आता है, दोबारा वोट मांगता है और फिर जीतता है। और आज की डेट में जो पावर है वो पॉलिटिक्स में है। बड़े बड़े आईएएस, पीएस, आईसीएस, पीएस, सारे के सारे जो है पॉलिटिक्स के नीचे हैं, चाहे वो अंगूठा छाप हो। इस पे जो शॉपकीपर होता है बिजनेस में, आपका सामान बहुत महंगा है, ये सामान बेकार है, आपका ठीक नहीं है, इस तरह से, लेकिन वो जो है फिर भी जो है वो ये सारी की सारी चीजें करके वो अपना दुकान चलाता है। बैंक एम्प्लॉय हो, चाहे वो लोन वाला हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपका प्रोसेस बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी वो लोन को अप्रूव कराते हैं और खूब कराते हैं। डॉक्टर दवा से फायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, साइड इफेक्ट तो नहीं है, फिर भी वो जो है पेशेंट को वो कन्विंस करता है और इलाज करता है। टीचर है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पुलिस वाला है, देखो एक पुलिस वाले का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस वालों, सबसे हार्ड मैं मानता हूँ, आर्मी से भी जो हार्ड ड्यूटी है ना वो पुलिसमैन की है। कितने लोग, मतलब नजरों से ही ऐसे लगता है कि लोग उनको देखते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है डट के अगले दिन अपनी ड्यूटी पे खड़ा होता है। इस तरह से जो है ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं जहां पे जो है ऑब्जेक्शन। दोस्तों आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या डायरेक्ट सेलिंग में ऑब्जेक्शन सिर्फ हमें ही आते हैं? अगर ऑब्जेक्शन से काम नहीं चलता तो नेता कभी चुनाव नहीं जीत पाता, एक दुकानदार अपनी दुकान को बंद कर देता, एक डॉक्टर कभी भी मरीज का ऑपरेशन नहीं कर पाता, एक बैंक वाला कभी भी लोन नहीं दे पाता, एक पुलिसमैन दूसरे दिन अपनी ड्यूटी पे खड़ा नहीं हो पाता। सच्चाई यह है कि दुनिया का हर एक प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन को हैंडल करता है, ऑब्जेक्शन को हैंडल करके ही कमाता है। नेता सुनता है आप झूठ बोलते हो, दुकान वाला सुनता है महंगा है, डॉक्टर सुनता है दवा काम नहीं कर रही, बैंक वाला सुनता है इंटरेस्ट ज्यादा है, फिर भी वही लोग सफल हो रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लगातार उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इन्हीं लोगों के बल पे कर रही है। तो समस्या ऑब्जेक्शन में नहीं है, समस्या हमारा ऑब्जेक्शन से डरना। सबसे बड़ी मेन पॉइंट ये है, हम ऑब्जेक्शन से डरते हैं, ये लोग ऑब्जेक्शन से अपना काम और आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन में हमने
देखा कि ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन नहीं बल्कि एक सिग्नल समझना है, इमोशन से नहीं, उसको स्किल से हमें जो है जवाब देना है, लॉजिक से जवाब देना है। तो ऑब्जेक्शन जो है ये इनकम की पहली सीढ़ी है। आज हमने जोड़ना नहीं सीखा, आज हमने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीखा, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन संभाल लेता है वही डायरेक्ट सेलिंग में लीड करता है। ठीक है, अब फटाफट से जो है मैं इन 10 पॉइंट को एक बार रिकैप कर लेता हूं। जो लोग लेट से आए हों, मेरे पास पैसे नहीं है, रिप्लाई होगा समय किसी के पास नहीं होता है, समय उसी के लिए निकलता है जो भविष्य को लेकर सीरियस होता है। 30 मिनट सोशल मीडिया के लिए है, 30 मिनट अगर आप इस सिस्टम के लिए दे दोगे बहुत कुछ कर सकते हो। मेरे पास पैसे नहीं है तो रिप्लाई होगा, यही सबसे बड़ा रीजन है शुरू करने का। जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें अपॉर्चुनिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मेरे पास लोग नहीं है तो रिप्लाई होगा, लोग किसी के पास नहीं होते हैं, लोग प्रोसेस से बनते हैं और प्रोसेस हमें सिखाते, यहाँ पे सिखाया जाता है। अगर मेरे पास लोग नहीं जुड़े तो जॉब में भी गारंटी नहीं होती है कि प्रमोशन मिलेगा। यहाँ स्किल सीखोगे तो लोग अपने आप जुड़ते हैं। ये लोग, ये जोड़ने वाला काम है, तो रिप्लाई होगा नहीं, ये जोड़ने वाला काम नहीं है, ये सिस्टम फॉलो करने वाला काम है। जोड़ना मजबूरी है, सिस्टम हमें आजादी देता है, फ्रीडम देता है। ठीक है, उसके बाद यहां सभी सफल नहीं होते, रिप्लाई हाँ, जैसे आईएएस, डॉक्टर, बिजनेस में भी सभी सफल नहीं होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ फेलियर का खर्चा ना के बराबर है। अगर एक डॉक्टर, एक आईएएस और एक बिजनेस जो बड़ा पैसा लगा के अगर फेलियर होता है तो देखो उसका पूरी जिंदगी का लाखों करोड़ों चला जाता है। लेकिन यहाँ पे फेलियर का खर्चा ही नहीं है कुछ, जो पहले जुड़ता है वही कमाता है। यस, गलत, ये बिल्कुल गलत है। जो सीख कर काम करता है वही कमाता है। हिस्ट्री में लेट स्टार्टर ने सबसे ज्यादा कमाया है, जो लेट स्टार्ट करते हैं। मैं लोगों को रेफर नहीं कर सकता। जवाब होगा, आप रोज डॉक्टर, दुकान, मोबाइल, होटल रेफर करते हैं, सिर्फ फर्क इतना है आप यहां आपको उसका बेनिफिट मिलता है। मैं संतुष्ट व्यक्ति हूं, पैसे के पीछे नहीं भागता, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी हेल्थ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी संतुष्टि को लंबे समय तक बना के रखती है। और लास्ट पॉइंट है, मैं अच्छी पोस्ट पर हूं, इज्जतदार लोग हैं, रिप्लाई होगा, आज देश के बड़े नेता, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, इंजीनियर डायरेक्ट सेलिंग में हैं। इज्जत काम से जाती नहीं, रिजल्ट से और ज्यादा बढ़ती है। तो ऑब्जेक्शन कभी भी नो नहीं होता है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है कि मुझे और थोड़ा समझाओ, मुझे अभी थोड़ा शंका है, थोड़ा डाउट है, और जैसे आप समझाते हो वैसे जो है ये ऑब्जेक्शन है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे। ओके, ये कुछ पॉइंट थे आज जिनको हमने जाना, और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी जो आज ये सारे के सारे जो पॉइंट थे, इनको जानने के बाद थोड़ा सा जो हमारे साथ स्पेशली जो नए साथी हैं उनको थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा कि एक्चुअल जो है ऑब्जेक्शन नाम की कोई चीज है नहीं। ठीक है, ऑब्जेक्शन सिर्फ एक उस वजह से होता है कि जहां हम जो है स्किल्स पे फोकस नहीं करते हैं, या जहां पे जो है ये सिर्फ हमारे मन के अंदर है, एक्चुअली ये कुछ है नहीं। पूरी दुनिया इन्हीं ऑब्जेक्शन से को हैंडल करके जो है सफल हो रही है। तो थैंक यू, थोड़ा सा समय